कायर हैं, जातिवादी गुंडे हैं, मानसिक बीमार हैं, ये ऐसे लोग हैं। दबंग नहीं है। दबंग तो लोगों की मदद करते हैं, दबंग तो गरीबों की मदद करते हैं, जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी हेल्प करते हैं। ये कायर हैं, जातिवादी आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, मानसिक बीमार हैं। ऐसे लोगों को समाज में कोई भी मान सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ समाज को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको खड़ा होना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सबको इकट्ठा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये धर्म नहीं है। जो धर्म एक इंसान, एक ही धर्म के लोग अपने धर्म के लोगों पर अगर अत्याचार करते हो तो वो धर्म नहीं, षड्यंत्र है। ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म छोड़ दिया और इस देश के करोड़ों लोगों को, वंचित समाज को, इस देश के डिप्रेस क्लास के लोगों को कहा कि आप बुद्ध के रास्ते पर चले जाओ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टडी करने के बाद ही ये स्टेटमेंट दिया था। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये एक षड्यंत्र बना रखा। उस षड्यंत्र में जब तक आप रहोगे, जब तक आप शोषण के शिकार रहोगे, तो या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान लीजिए या शोषण चल लीजिए। कोई अमृतकाल नहीं है। दलितों के लिए पहले भी गुलामी थी, आज भी वो गुलाम समझते दलितों को। पहले भी उनसे वो छुआछात करते थे, आज भी करते हैं। वो उनको इंसान ही नहीं समझते। इसलिए अगर आपको संविधान राज लाना है, हमें अमृतकाल नहीं चाहिए, हमें संविधान का राज चाहिए, हमें समता का राज चाहिए, हमें न्याय का राज चाहिए, हमें स्वतंत्रता का राज चाहिए, हमें बंधुता का राज चाहिए। और जब विज्ञान का राज होगा, संविधान का राज होगा, मानवता का राज होगा, तो हर इंसान को यहाँ जीने का मौका मिलेगा। हर इंसान मान सम्मान से जिंदगी जिएगा। फिर कोई इंसान किसी इंसान का शोषण नहीं करेगा। तो इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों के लिए जो सपना दिखाया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलें। जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक आप चौथी श्रेणी में रहेंगे, अछूत रहेंगे, आप पर शोषण होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा, आपकी एजुकेशन को छीना जाएगा, आपको बर्बाद किया। जाति जानवरों में होती है, जाति इंसानों में नहीं होती है। इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान के काम आता है। उसके जो ब्लड ग्रुप है एक दूसरे के काम आता है। सबकी दो आंखें, दो टांग, दो हाथ, सब कुछ एक सा बनाया गया है। तो जातियों में बांटने वाले लोग ये धूर्त लोग हैं, ये कायर लोग हैं, ये चालाक लोग हैं कि जातियों में बांटकर एक दूसरे को नीचे दिखाने। उनके धर्म शास्त्री कहते हैं, उसका जो रूट है उसी में ही गड़बड़ है। वो धर्म शास्त्र ही लोगों को अलग करने का काम करता है, चार वर्णों में बांटने का काम करता है। जब किसी धर्म शास्त्र ही चार वर्णों में बांटने का काम करता है तो फिर उनको इकट्ठा कौन करेगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टडी करने के बाद जब भी तो बोला था कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर लाखों लोगों के साथ में बुद्ध के रास्ते पर चले गए। तो मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है, ऐसे ही संघर्ष होता रहेगा। कायर लोग आपको ऐसे ही शोषण करते रहेंगे, भीड़ में आएंगे वो कुत्तों की तरह और आप पर आक्रमण करेंगे। इसलिए आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने जीवन में उतारिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप शिक्षित बनिए, शिक्षित इतने बनिए कि आपको ज्ञान हो जाए क्या बुरा है क्या सही है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, मंदिर में जाकर पूजा करने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो इस देश की परंपरा रही है 3000 साल से। एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसको हम हिंदू व्यवस्था बोलते हैं, जो चार वर्णों में बटी हुई है। उसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म के लोग इस देश के मूल निवासियों को अछूत मानते हैं, उनको वो शोषण करने के लिए मतलब शिकार मानते हैं, उनको शोषण कर रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म में कुत्तों की ज्यादा वैल्यू है दलितों से। देखिए, जब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छोड़ने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में अमृत काल है और एक दलित अपनी बारात घोड़ी पर नहीं निकाल सकता आज के समय में। इस अमृत काल में देखिए, कोई अमृत काल नहीं है, केवल जुमले हैं जुमले। इस देश के अंदर आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। इसलिए जुमले बोलने वाले जो सरकारें हैं वो देश की सच्चाई को पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहती है। इस देश में आज भी इस देश के करोड़ों लोगों के खिलाफ जाति के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है और आज से नहीं किया जा रहा, कई हजार सालों से किया जा रहा है। संविधान का राज है ना देश में, तो बिल्कुल संविधान का दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बना हुआ है इस देश? ये सरकारों की नाकामी है। सरकार अगर चाहे तो संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से इस देश में न्याय स्थापित कर सकती है, मगर सरकार न्याय स्थापित नहीं करना चाहती है। सरकार लोगों को न्याय नहीं देना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि इस देश के जो मूल निवासी है, इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, वो मान सम्मान से जिंदगी जिए, उनके बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, नौकरी करें।
क्योंकि सरकार उनसे नफरत करती है। सरकार केवल एक धर्म के लोगों को, केवल एक रंग को स्थापित करना चाहती है। सरकार नाकाम है भारत के संविधान को स्थापित करने के लिए। इसलिए भारत का संविधान जब ही लागू हो सकता है जब अंबेडकरवादी लोग इस देश में राज करें। पर यूपी में तो कहा जाता है दलित मजबूत हैं, सरकारें भी बनाई हैं, सरकारें चलाई हैं, बड़े बड़े नेता, फिर यूपी में क्यों नहीं थम रहे? बाढ़ से आ गई दलितों पे अपराध की। देखिए हर समाज में शोषणकारी ताकतें होती हैं। सारा समाज शोषण कर रहा है ऐसा नहीं है। कुछ चंद लोग होते हैं जो शोषण करते हैं, उनको वो सारे लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने वाले भी अपराधी हैं। सरकार जो सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को भी अपराधी है। ऐसा नहीं कि जहां भी शोषण हो रहा है या ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, जेल जाने का काम कर रहे हैं। मगर लोग जेलों से नहीं डर रहे हैं क्योंकि सरकारें का जो रवैया है वो उदासीनता रवैया है। वो लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उसके घर पर बिल्डोजर चला देते हैं। मगर जातिवादी जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, वो घूमते रहते हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। तो इसलिए सरकार की नाक के नीचे ऐसे लोग अगर अत्याचार कर रहे हैं तो सरकार की नाकामी है। सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को संरक्षण करने का काम करती है। नहीं, इन्हें दबंग कहा जाता है। दबंग है, जातिवादी गुंडे कायर है। तो सिविल सोसाइटी के लोग तक खड़े होते हैं कि जातिवाद, भेदभाव का छूत खत्म हो गया, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। ऐसा वो कुछ तो नहीं इसलिए है। खड़े होते हैं ना वो। देखिए जो लोग कहते हैं कि जो जातिवाद खत्म हो गया, सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं, सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं। अगर इस देश में जाति खत्म हो जाएंगी तो जाति के आधार पर जो आज शोषण हो रहा है वो शोषण नहीं होगा। इस देश में अगर सबको मान सम्मान मिल जाएगा, एक व्यक्ति को जाति के नाम पर इतना मान सम्मान मिलता है, वही हर जगह पहुंचने का काम करता है। और एक इंसान जाति के नाम पर, उसमें कितना भी टैलेंट हो, उसको जाति के नाम पर उसको शोषण किया जा रहा है। तो ये तो बस कहने की बात है कि जातिवाद खत्म हो गया है। जातिवाद बहुत लंबे समय से एक बीमारी है। मैं इसको वायरस बोलता हूँ। जो वायरस है, एक धर्म के अंदर जो वायरस है और दूसरे धर्म में भी वो वायरस पहुंचा दिया। अचानक आप देखने को मिल रहा है कि बारातों को निशाना बना। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले 2 बहनों की बारातों को रोका, वहां पीटा, उसे बारात को भगाया, वापस फिर दोबारा शादी हुई। अब आगरे में आपने देखा होगा ठाकुरों ने पूरी बारात को, दूल्हे को भी पीटा। देखिए हम जो इस देश के वंचित समाज है, जब जब भी वो सम्मान का कुछ काम करता है या वो ऐसा कुछ काम करता है, घोड़े पे अपनी बारात निकालता है या अच्छा घर बनाता है या उसके बच्चे पढ़ते हैं, तो दूसरे जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है। माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए बोला है। बहन जी आपको हाथी पर बैठाना चाहती है, हाथी को मजबूत कीजिए। जिस दिन आप हाथी पर बैठने लगे, आपके घोड़े, आपकी बारातों को कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, सत्ता में आइए। जब जब भी बहन कुमारी मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, चाहे 95 में, 97 में, 2002 में, 2007 से लेकर 2012 तक सरकार आई है, किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी बारात तो छोड़िए, आपकी तरफ कोई उंगली उठा दे। ये सरकार की ताकत होती है। ये भी कारण है क्या? ये बिल्कुल कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जब आप सरकार में भागीदारी नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, आपका राजा नहीं है, आपके मुख्यमंत्री नहीं है, आपका प्रधानमंत्री नहीं है और आप सत्ता में सबसे पीछे हो गए हैं, तो दूसरे लोग आप पर हावी हो गए हैं। इसलिए सत्ता को सुरक्षित कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने नेता को मजबूत कीजिए, हाथी को मजबूत कीजिए। जब जब भी देश में हाथी मजबूत होगा, इस देश के वंचित समाज मजबूत होंगे। और जब जब भी देश में हाथी कमजोर होगा, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी, देश के लोगों पर अत्याचार ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जो गरीब दलित है उसका क्या, उसको कैसे बचे इन घटनाओं से? देखिए, जो दूर दराज गाँव में रहता है, जिसके पास कुछ नहीं है, क्या करे वो? उसकी के यहाँ काम करता हो, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है बचने के लिए। पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। पुलिस तो एफआईआर नहीं करती, गांव का गांव खाली हो जाता है। बिल्कुल, अगर वो खुद इतना सक्षम नहीं है कि वो इन घटनाओं से बच सके, तो टेलीफोन है, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े संस्थाओं की मदद ले। आदरणीय बहन कुमारी मायावती सब पर वॉच कर रखती है पूरे देश के अंदर। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, सबको बताए कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स जब बताई जाएगी तो उसका सॉल्यूशन होगा। ये जातिवादी गुंडों में ज्यादा ताकत नहीं है, ये बहुत ही डरपोक कायर किस्म के लोग हैं, बहुत जल्दी भाग जाते हैं वहां से। ये इकट्ठे आते हैं, भीड़ में आते हैं और भीड़ में आकर ये आक्रमण करने का काम करते हैं। तो इसलिए इनको मैं कायर बोलता हूँ, दबंग नहीं बोलते हैं। जो मीडिया इनको दबंग बोलने का काम करते हैं, उस मीडिया भी जातिवादी मीडिया है। वो भी जो लोग कायरता का काम कर रहा है, वो लोग दबंग कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए जो लोग गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, उनको संगठन में रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। और जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी हमारी बड़ी पार्टी, उसका आप जब मेंबर बनेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो फिर आप पर कोई शोषण कर नहीं सकता, क्योंकि आप समाज से जुड़ेंगे
और समाज से जुड़ेंगे तो समाज आपकी बात को देश रखने का की काम करेगा। राजधानी दिल्ली में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता, तो बताइए देखिए, देश की राजधानी में ये हाल हो रहा है। देखिए ये तो समाज को समझना चाहिए ना, ये समाज को समझना चाहिए, बहुजनों को समझना चाहिए। आज भी अगर आपके साथ में शोषण हो रहा है, कौन शोषण कर रहा है? हिंदू जो ताकतें हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो आपके साथ में शोषण करने का काम कर रहे हैं। तो आप उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आप हमको हिंदू मानते हैं केवल वोट के लिए, और जब हमारे अधिकारों की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो आप सबसे ज्यादा नुकसान हमारा करते हैं, सबसे ज्यादा अपमान हमारा करते हैं। इसलिए आज के बाद हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, और जिस दिन ये दलित समाज, ओबीसी समाज, बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल देगा, उनके बताए हुए रास्ते को प्राप्त कर लेगा, उस दिन शोषण बंद हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। और कोई आप अंत होगा, ये जो गली सड़ी व्यवस्था है भारत में 101% होगा, 101% होगा। 3000 साल की गुलामी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कलम के माध्यम से काटने का काम किया। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं सोचता था कि इस देश के अंदर जो जाति प्रथा है वो खत्म कर दी जाएगी, मगर धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाकर जो एक खड़ी व्यवस्था थी उसको पड़ी व्यवस्था, समान व्यवस्था बनाने का काम किया। वो तो इस देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, इस देश के जातिवादी जो लोग हैं, इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, वो ताकतों ने कब्जा कर रखा है सत्ता पर। जब जब भी सत्ता पर कब्जा होगा उनका, फिर दोबारा उसी व्यवस्था को स्थापित करने का काम करेंगे। और जब जब अम्बेडकरवादी, न्यायवादी, संविधानवादी लोगों का सत्ता में प्रभाव होगा, तो वो संविधान को स्थापित करने का काम। सीएम तो अपनी जाति पे घमंड करते हैं कि हाँ मैं ठाकुर राजपूत हूँ। देखिए, इस देश में यही बताया गया है कि सब अपनी जाति पर घमंड कीजिए। जाति जानवरों में होती है, और आप संगठित रहिए और फिर आप सत्ता के लिए संघर्ष कीजिए। जब सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे तो आप सरकार में होंगे, तो सरकार में आपके लोग होंगे, रियल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वो आपकी मदद करेंगे, आपकी बात रखेंगे, पुलिस आपका काम करेगी, कोर्ट कचहरी में आपको न्याय मिलेगा, देश में आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा।